हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको पटियाला सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है वो मैंने थोड़ा लटक टाइप वाला फैब्रिक लिया है, क्योंकि इसमें हमारी फॉल्स अच्छी आएंगी, तभी हमारा पटियाला सलवार का लुक आएगा। और फैब्रिक का नाम है क्रेप। क्रेप फैब्रिक मैंने यहाँ पे लिया है क्योंकि इसमें जो हमारा पटियाला का लुक है वो अच्छा आता है। अब देखिए, यहाँ पे जो मैंने टोटल फैब्रिक लिया है वो लिया है मैंने 3.5 इंच। 3.5 इंच में आपका जो पटियाला सलवार है वो अच्छे से बन जाता है। अब हम मेजरमेंट्स देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होता है। तो हमें सिर्फ 3 मेजरमेंट्स चाहिए होते हैं पटियाला सलवार को कट करते टाइम। तो देखिए, पहली है लेंथ। ये लेंथ है मेरी 40 इंचेस रेडी, और हिप है यहाँ पे 37 इंच, और मोरी है यहाँ पे हमारी 12 इंच की। तो ये सारे मेजरमेंट्स आपके पास होने चाहिए, इसी के अकॉर्डिंग हम पटियाला सलवार की कटिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम कपड़े को खोल लेते हैं। तो इस तरीके से आपको पूरे कपड़े को खोल लेना है, और अब जो हमारी कन्नी वाली साइड है उन्हें आपस में इस तरीके से मैच करेंगे, दोनों कन्नी वाली साइड को, और कपड़े को बराबर में रख लेंगे फोल्ड करके। तो देखिए, यहाँ पे हमने कपड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख लिया है। और अब जो हमारी ऊपर की साइड से ये टेढ़ी मेढ़ी साइड है, इसको हम सीधा करेंगे। तो यहाँ पे हम स्केल का यूज़ करके एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसी तरीके से आपको भी पहले अपने कपड़े को सीधा करना है, उसके बाद आगे की प्रोसेस करनी है। अब ये जो हमने लाइन खींची है, इसके बाद हम यहाँ पे अपने पार्ट्स निकालेंगे। तो 2 पार्ट्स यहाँ पे हम निकालेंगे फ्रंट के लिए। ये जो ओपन वाली साइड है हम अपनी तरफ रखेंगे, और अब निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे हम जो हमारी ये लाइन हमने अभी ड्रॉ करी, वहाँ पे से हम 5 इंच ऊपर इंच टेप को रखेंगे, क्योंकि ये हमारा 5 इंच बेल्ट में कवर हो जाएगा, इसलिए हम 5 इंच कम करके यहाँ पे अपनी लेंथ का निशान लगाएंगे। तो 5 इंच आपको इंच टेप को इस तरीके से रखना है ऊपर। ठीक है। और अपनी लेंथ का निशान लगाना है। तो लेंथ थी मेरी 40 इंचेस, तो मैं 40 पे निशान लगा लूँगी। और इसी तरीके से आपको इस साइड से भी निशान लगा लेना है 40 इंचेस पे, और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब जहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ करी है वहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे नीचे की साइड से, इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे हमारे 2 पार्ट्स निकलेंगे, तो जो ये बंद वाली साइड है इसे भी हम कट करेंगे। ठीक है। उससे पहले जो हमने ये ऊपर के साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करी थी उसे कट करेंगे। तो पहले आप कपड़े को बराबर रख लें, उसके बाद आप साइड से कटिंग करें। अब आप इस साइड से भी कट करेंगे बंद वाली। तो ये निकल गए इस तरीके से हमारे 2 पार्ट्स। अब हम इसे साइड करेंगे, और अब बचे हुए फैब्रिक से हम कलियाँ और बेल्ट कट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो बेंच है वो छोटा है, इसलिए हम यहाँ पे दिखा नहीं सकते, तो हम आपको ज़मीन में दिखाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कपड़े को अच्छे तरीके से सिंगल में बिछा लिया है, सिंगल फोल्ड में। ठीक है। और बंद वाली साइड को अपनी तरफ रखा है, और खुली वाली साइड को उस तरफ। देखिए, इस तरीके से ये हमारा सिंगल फोल्ड हो रखा है। अब देखिए, इसकी लंबाई मैंने किस अकॉर्डिंग की है, जितनी हमारी पार्ट की लंबाई थी उसमें मैंने 10 इंच और प्लस कर दिया। 10 इंच मैंने ये आसन के लिए प्लस किया हुआ है। अगर आपका नॉर्मल साइज़ है तो आप उसमें 10 इंच प्लस करें, और अगर आपका हैवी साइज़ है तो आप उसमें 12 इंच प्लस करें। ठीक है। तब आप इसकी लंबाई रखेंगे फोल्ड करने के लिए। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, किनारे से किनारे को मैंने मिला रखा है इस तरीके से, साइड से दोनों किनारियों को आपस में मिला के रखा हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको कलियों के लिए मार्किंग कैसे करनी है। तो जैसे हमने पार्ट की लेंथ रखी थी, वैसे ही हम यहाँ पे कली की लेंथ भी रखेंगे। तो इस साइड से मैं आपको दिखाती हूँ कैसे रखना है। 5 इंच आपको बेल्ट के लिए छोड़ना है, उसके बाद जितनी आपकी लेंथ है उतने में आपको निशान लगाना है। तो लेंथ है यहाँ पे मेरी 40 इंच, तो हम 40 पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी कली की लेंथ रखनी है। अब हम आसन के लिए निशान लगाएंगे इस साइड से। तो 5 इंच आपको इंच टेप को ऊपर रखना है, और इसमें 10 इंच प्लस कर देने हैं। ठीक है। आप इस तरीके से करें, चाहे आप सीधा सीधा 10 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, इस तरीके से 10 इंच पे निशान लगा लें चाहे तो, जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही। अब देखिए, अब जो हमने दोनों साइड निशान लगाए हैं इन्हें हम इस तरीके से क्रॉस में मिला लेंगे। ठीक है। इंच टेप को आप इस तरीके से क्रॉस में पकड़ेंगे। साइड से आपको 1 इंच का निशान लगाना है पहले, उसके बाद आपको क्रॉस में
कली के लिए निशान लगा लेना है। यहाँ पे आपको निशान दिख नहीं रहे होंगे, लेकिन इसी तरीके से आपको निशान लगाना है क्रॉस में, जैसे हमने इंच टेप को रखा हुआ है। तो इस तरीके से आपने कली के लिए क्रॉस में मार्किंग कर लेनी है। अब देखिए, जो हमने साइड से निशान लगाया है आसन का, वहां से नीचे हम दूसरी 2 कलियों के लिए निशान लगाएंगे। तो 5 इंच हम इंच टेप को ऊपर रखेंगे उस निशान से और लेंथ का निशान लगा देंगे। ठीक है। अब इस साइड से जो हमारी कली की लेंथ का निशान है, वहां पे हम इंच टेप को 5 इंच ऊपर रखेंगे या फिर सीधे 10 इंच पे निशान लगा लेंगे इस तरीके से आसन के लिए। ठीक है। इसके बाद इन दोनों निशानों को आपस में सीधा मिलाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पे एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारी 4 कलियां कट हुई हैं टोटल, 2 इस साइड से निकलेंगी और 2 इस साइड से, क्योंकि ये हमारा फोल्ड हो रखा है कपड़ा। अब जैसे हमने निशान लगाए हैं वैसे वैसे हम कटिंग करेंगे। ठीक है। तो पहले आप ये साइड के कपड़े को कट करेंगे इस तरीके से। अब इसके बाद देखिए, ये जो हमने क्रॉस वाली लाइन लगाई है उसके ऊपर हम कट करेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको कट करना है, हल्का सा सीधा, उसके बाद तिरछा। ठीक है। तो ये हमारी साइड से 2 कलियां निकल गई। अब देखिए, ये जो हमारी बंद वाली साइड है इसको भी हम कट कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम पिंस को निकालेंगे और बेंच में चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी टोटल 4 कलियां कट गई हैं। इस साइड से देखिए, ये हमारी आसन वाली साइड हो गई है, और ये जो हमारी ऊपर वाली साइड है इससे हमारी सारी प्लेट्स बनेंगी। ठीक है। देखिए, मैं आपको गिन के भी दिखा देती हूँ। ये 1 2 3 और 4। तो ये हमारी 4 कलियां कट हुई हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए, इस साइड से ही हमारा तिरछा कटा है और ये हो गई हमारी लेंथ वाली साइड। तो इस तरीके से आपको अपनी कलियां कट करनी होती हैं। अब हम इसको साइड कर लेंगे। अब जो कली कट करने के बाद नीचे की साइड से हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा बचा था, उससे हम अपनी बेल्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से आप पहले इस तरीके से कपड़े को सिंगल फोल्ड कर दें, जैसे मैंने किया है, और बराबर रख लें। ठीक है। अब देखिए, आपको बेल्ट की लेंथ कैसे लेनी है। तो वहाँ पे हमने बेल्ट की लेंथ ली थी 5 इंच की, और यहाँ पे हम लेंगे 6 इंच की लेंथ, क्योंकि देखिए 1 इंच ये हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा, उसके बाद हम 2 इंच इसमें और ऐड करेंगे, तो टोटल हम 8 इंच की यहाँ पे बेल्ट कट करेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से आपको 8 इंच दोनों एंड में निशान लगा लेना है और निशानों को आपस में सीधा मिला लेना है। अब देखिए, यहाँ पे आपने लेंथ तो ले ली, अब चौड़ाई किस अकॉर्डिंग लेंगे, जितनी आपकी हिप है। हिप है मेरी यहाँ पे 37 इंच, उसमें 10 इंच प्लस करेंगे और उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये कितना आएगा, 23.5 इंच। तो 23.5 इंच आपकी बेल्ट की चौड़ाई हो जाएगी। तो 23.5 इंच पे आप इस तरीके से इंच टेप को रखेंगे, और यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा पूरा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम ऊपर की साइड से इसे कट कर लेते हैं, और ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसी से हम यहाँ पे जॉइंट लगाएंगे। तो देखिए, इस तरीके से कट करने के बाद अब जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कपड़े के ऊपर रख लेंगे। देखिए, इस तरीके से आपको रखना है, ½ इंच कपड़े को दबाते हुए, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में भी जाएगा हमारा। तो इस तरीके से आपको रखना है। अब देखिए, आपको इंच टेप को किस तरीके से रखना है। देखिए, टोटल चाहिए हमको 23.5 इंच, और यहाँ पे देखिए हमारा कपड़ा सिलाई मार्जिन में भी जाएगा। तो इस तरीके से आप ½ इंच पे निशान लगा ले पहले तो इस तरीके से। अब यहाँ पे नापे कितना आ रहा है, 22, हमें चाहिए 23.5, तो 1.5 इंच का गैप है। तो इस निशान से आगे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। ठीक है। नीचे से भी ऐसे ही हम ½ इंच का निशान लगाएंगे, उसके आगे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये टोटल चौड़ाई हो जाएगी हमारी 23.5 इंच की, और इन निशानों को आपस में सीधा मिला लेंगे।
ठीक है। और इन निशानों के ऊपर हम करेंगे कटिंग। तो इसी तरीके से आपको भी अपनी बेल्ट की कटिंग करनी है अगर आपका कपड़ा कम हो रहा है। अब ये साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बाद में कट करेंगे। ठीक है, तो ये हो गई है हमारी बेल्ट की कंप्लीट कटिंग। अब ये जो बचा हुआ कपड़ा है इसको हम मोरी में यूज़ करेंगे। ठीक है, मोरी बनाने के लिए इसे हम यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये हो गई है हमारी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी बेल्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई। ये हो गई हमारी 4 कलियां और ये हो गए हमारे 2 पार्ट्स। तो इस तरीके से ये हमारी पूरे पटियाला सलवार की कंप्लीट कटिंग हो गई है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं स्टिचिंग की ओर। अब हम पहले अपनी बेल्ट को रेडी करेंगे। तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं इनको हम बेल्ट में अटैच करेंगे। तो इस तरीके से आप बेल्ट को खोलेंगे। जो बेल्ट की सुल्टी साइड है वहाँ पे आप जॉइंट को उल्टा करके रख लेंगे इस तरीके से एंड में, और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे साइड से। सेम इस साइड से भी ऐसे ही करेंगे। इस वाले एंड में आप जॉइंट को उल्टा करके साइड से स्टिच लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जॉइंट्स को अटैच कर लिया है और इसमें टॉप स्टिच भी लगा लिया है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए आपको कपड़े को बराबर रख लेना है। जॉइंट से जॉइंट को मिलाएंगे इस तरीके से। अब ये जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम साइड से कटिंग करेंगे। ठीक है, इस साइड के कपड़े को कट कर लेंगे। अब कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे साइड में स्टिच करना है। तो किस तरीके से करना है देखिए, पहले आपको सबसे पहले 1/2 इंच पे सिलाई लगानी है। उसके बाद आपको 1.5 इंच का गैप छोड़ना है और फिर यहाँ पे सीधी सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, एक बार मैं आपको फिर बता देती हूँ। 1/2 इंच की सिलाई, 1.5 इंच का गैप और फिर सिलाई। तो देखिए यहाँ पे मैंने साइड से स्टिच लगा ली है, 1.5 इंच का गैप छोड़ के नीचे की साइड से भी लगा ली। अब देखिए आपको कपड़े को इस तरीके से ओपन करना है और अब जो ये हमारा मार्जिन है इसको आपको इस तरीके से खोल लेना है और इस तरीके से फोल्ड करना है। इस तरीके से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है और इस साइड से भी सेम आपको ऐसे ही स्टिच लगानी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टिच लगा लिया है। अब आपको देखिए यहाँ पे जो हमने 1/2 इंच पे सिलाई लगाई थी उसे इस तरीके से फोल्ड करना है और कपड़े को इस तरीके से एक और बार फोल्ड कर लेना है। 1.5 इंच के लगभग ही मैंने कपड़े को फोल्ड किया है और यहाँ पे हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बेल्ट रेडी है। नेफा हमने यहाँ पे रेडी कर लिया है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपको बेल्ट को रेडी करना है। अब ये जो हमारा फ्रंट पार्ट का सेंटर है और बैक पार्ट का सेंटर है, बैक पार्ट के सेंटर में हम कट लगाएंगे क्योंकि फ्रंट का तो हमें पता चल रहा है यहाँ पे। तो इस तरीके से आप एक छोटा सा कट लगा लें ताकि जब आप प्लेट्स लगाएं तो आपको आसानी हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बेल्ट को साइड करेंगे और अब हम अपने पार्ट से कलियों को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक पार्ट ले लिया है और अच्छे तरीके से बिछा लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी कली लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक कली को ले लिया है। अब देखिए आपको कली को किस तरीके से बिछाना है। ये जो हमारी कन्नी वाली साइड है इसे हम दूसरी कन्नी वाली साइड से मैच करेंगे, मतलब पार्ट की कन्नी वाली साइड से इसे मैच करेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो आपको बराबर में से बिछाना है और इसके बाद आपको साइड से यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। ठीक है, इस साइड से आप स्टिच नहीं लगाएंगे। अब आप यहाँ पे दूसरी कली को लेंगे और इसकी जो कन्नी वाली साइड है उसे आप पार्ट से मैच करेंगे इस तरीके से। जो कन्नी वाली साइड है उसे आप बराबर में रखेंगे और यहाँ पे देखिए जो हमारी मोरी वाली साइड है वो दोनों पार्ट्स की नीचे की तरफ होनी चाहिए कलियों की, इस तरीके से। और अब हम साइड से यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक पार्ट में दोनों कलियों को अटैच कर लिया है और नीचे के पीछे की साइड से देखिए यहाँ पे एक साइड से ये मैंने इंटरलॉक कर लिया है और दूसरी साइड मैंने नहीं किया है क्योंकि वो हमारी कन्नी वाली साइड है तो वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है इंटरलॉक की। अब इसी तरीके से मैंने यहाँ पे दूसरे वाले पार्ट और बाकी 2 कलियों को भी अटैच कर लिया है सेम इसी तरीके से। देखिए इस तरीके से।
इस चीज़ को भी रेडी कर लिया है मैंने। और बैक साइड से देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड से इंटरलॉक करी है और दूसरे साइड से नहीं करी है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक पार्ट को यहाँ पे उठा लेना है और ये देखिए इस तरीके से जो हमारी ये आसन वाली साइड है उसे इस तरीके से खोल लेंगे और यहाँ पे जो हमने दूसरा पार्ट रेडी किया है उसे हम इस पार्ट के ऊपर उल्टा करके रख लेंगे इस तरीके से। नीचे वाला पार्ट हमारा सुलटा है, इसको हम उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे साइड से। ठीक है, ये हमारा उल्टा है, देख लीजिए, और नीचे वाली साइड हमारी सुलटी है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक साइड से आसन की सिलाई लगा ली है। अब हम दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही लगाएंगे। बराबर से हम कपड़े को इस तरीके से पकड़ेंगे और दूसरे आसन वाली साइड आ जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हमारा दूसरा आसन वाला साइड आ गया। इन दोनों आसन वाले पार्ट्स को भी हम इसी तरीके से अटैच करेंगे। सुलटी साइड दोनों हमारी अंदर की तरफ रहेंगी और यहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे आसन को ज्वाइन करना है। अब इसके बाद आप अपनी बेल्ट लेंगे और बेल्ट को इस तरीके से सेंटर में रख लेंगे। अब ये जो हमारी बेल्ट का सेंटर है फ्रंट साइड से, वहाँ पे हम इंच टेप को इस तरीके से रखेंगे और 10 इंच पे निशान लगाएंगे। इस साइड से भी हम सेम ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे भी हम 10 इंच पे सेंटर से इंच टेप को रखेंगे और इस साइड से भी निशान लगा लेंगे और इन दोनों निशानों के बीच में हम अपनी प्लेट्स बनाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे 11 इंच भी रख सकते हैं या फिर 9 इंच भी रख सकते हैं, ये आप में डिपेंड करता है। अब हम अपनी आसन वाली साइड को लेंगे। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी आसन वाली साइड है इसे हम यहाँ पे बेल्ट के ऊपर रखेंगे। तो बेल्ट को आपको यहाँ पे इस तरीके से, देखिए ये हमारी सुलटी है, इस तरीके से उल्टे में रख लेना है। बैक साइड को आपको यहाँ पे रखना है और यहाँ पे जो हमारा कट है वो हमारा सेंटर है यहाँ पे बेल्ट का, बैक साइड से वहाँ पे हम अपने आसन को मैच करेंगे। ठीक है, दोनों साइड हमारी सुलटी है यहाँ पे। इस तरीके से सुलटी सुलटी साइड को आप अंदर रखेंगे और कट से आसन को आपस में मैच करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्लेट बनाएंगे। देखिए जो प्लेट है उसकी डायरेक्शन आपको सेंटर की तरफ रखनी है। तो पहली प्लेट आप बाहर के लिए बनाएंगे इस तरीके से और इसकी चौड़ाई रखेंगे आप 2 इंच की। ठीक है, और इधर वाली प्लेट की डायरेक्शन आप कैसे रखेंगे, अपनी तरफ के लिए, और इस प्लेट की चौड़ाई भी आप 2 इंच ही रखेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। ठीक है, हाफ इंच की दूरी पे आपको स्टिच लगाना है और जहाँ पे हमने ये चौक का निशान लगाया है वहाँ पे तक आपको कपड़े को सीधा सीधा सिलना है इस तरीके से। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप इस तरीके से अपने सलवार को बनाएंगे तो बहुत अच्छी आपकी यहाँ पे पटियाला सलवार बन के आएगी। अब देखिए यहाँ पे जो हमने चौक का निशान लगाया है वहाँ पे से हम 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए प्लेट्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो प्लेट्स का मुंह हम बाहर की तरफ रखेंगे इस तरीके से। बाहर की तरफ आपकी प्लेट्स का मुंह होना चाहिए और यहाँ पे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पे सारी प्लेट्स को बनाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको 3-4 प्लेट बनाना बता देती हूँ। हल्की हल्की दूरी में आपको इस तरीके से, जैसे हम नॉर्मल सलवार के लिए प्लेट्स बनाते हैं वैसे ही बनाना है, बट थोड़ा इनको पास पास लगाना है और थोड़ी चौड़ी रखना है प्लेट्स को। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे प्लेट्स बनानी है। तो कुछ प्लेट्स मैं आपको बनाना बता देती हूँ इसी तरीके से। देखिए जितनी जितनी गैपिंग मैंने ली है उतनी ही गैपिंग आपको भी लेनी है, बिल्कुल पास से लेना है आपको। अब देखिए प्लेट्स को आपको कहाँ तक लगाना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए ये जो हमारी दूसरी आसन वाली साइड है इसे आपको बेल्ट के फ्रंट सेंटर से मिलाना है इस तरीके से, और बीच में जो ये हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसकी आपकी प्लेट्स बननी चाहिए। ठीक है, तो सारी प्लेट्स को आपको बेल्ट के सेंटर तक कवर करके लानी है।
तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी प्लेट्स को बना लिया है और इसी तरीके से आपको भी अपनी प्लेट्स को बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने आसन को बेल्ट के सेंटर से मैच कर रखा है यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको कहा था। और अब देखिए इधर की प्लेट्स आपको कैसे बनानी है। देखिए जो हमारी इस तरफ की प्लेट की डायरेक्शन है वो हमने बाहर की तरफ रखी है, और इस साइड की जब हम प्लेट बनाएंगे तो इनकी डायरेक्शन हम अपनी तरफ के लिए रखेंगे। और गैपिंग आपको सेम वैसे ही लेनी है जैसे हमने उस तरफ ली है, वैसे ही सेम प्लेट की गैपिंग इस तरफ भी लेनी है। ठीक है, तो 3-4 प्लेट्स में आपको बनाना बता देती हूँ। तो देखिए गैपिंग जो है आपको फिक्स लेनी है हर प्लेट में, कम ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो हमारा लुक अच्छे से नहीं आएगा यहाँ पे पटियाला सलवार का। ठीक है, तो बिल्कुल आपकी गैपिंग प्लेट्स की बराबर होगी, तभी जाके आपके पटियाला सलवार का लुक आएगा। तो इस तरीके से आपको बराबर में प्लेट्स को बनाते जाना है जैसे मैंने बनाया है यहाँ पे। अब बाकी प्लेट्स मैं आपको पूरी बनने के बाद दिखाऊंगी। ठीक है, अब देखिए इस साइड की प्लेट को आपको कहाँ तक बनाना है ये मैं आपको बता देती हूँ। तो जो हमने 10 इंच पे इस साइड से निशान लगाया था ये वाला, वहाँ पे तक आपको सारी प्लेट्स बनानी है। अब हम अपनी बैक साइड में चलेंगे बेल्ट की। तो देखिए ये जो हमने बैक साइड में प्लेट बनाई है वहाँ पे हम कपड़े को इस तरीके से बराबर में पकड़ते हुए ले जाएंगे। इस तरीके से बराबर पकड़ेंगे कपड़े को, और जहाँ पे हमारा चौक का निशान है वहाँ पे तक हम इसे इस तरीके से पकड़ लेंगे, और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे कपड़े को इस तरीके से। अब जो ये बाकी का कपड़ा है इसकी हम प्लेट बनाएंगे जो इधर के साइड से बचा है। ठीक है, इसकी बनेगी हमारी प्लेट, और ये जो पिन के पीछे से हमारा कपड़ा है इसके पीछे हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे, और बाकी सारे हमारी जो कपड़ा है उसकी प्लेट बनेगी। अब जैसे हमने इस साइड से प्लेट बनाई है इतनी इतनी दूरी पे ही हम इधर की साइड की प्लेट भी बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने दोनों साइड की प्लेट को बराबर में बनाया है, जैसे कि आप चेक कर सकते हैं। इस साइड की प्लेट को भी आप देख लीजिए, और ये जो हमारा निशान था वहीं से हमारी प्लेट की स्टार्टिंग हो रही है। इस साइड से भी आप चेक कर लीजिए, जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं से हमारी प्लेट की स्टार्टिंग हो रही है, और प्लेट की डायरेक्शन सेंटर की तरफ है। ठीक है, और देखिए बैक साइड से मैंने यहाँ पे ओवरलॉक भी कर लिया है, और यहाँ पे मार्जिन को बेल्ट की साइड दबा के टॉप स्टिच भी लगा ली है। अब प्लेट्स बनाने के बाद हम अपनी मोरी रेडी करेंगे। तो जितनी आपकी पार्ट की चौड़ाई है उतना आप अपना बुकरम कट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरी पार्ट की चौड़ाई इतनी है, तो इतनी लंबाई में मैं बुकरम को कट कर लूँगी। ठीक है, इस तरीके से आपको भी कट करना है बुकरम को, और ये आप में डिपेंड करता है कि आप कितनी चौड़ी बुकरम की चौड़ाई पहनना पसंद करेंगे। कोई चौड़ा पहनना पसंद करता है तो कोई पतला। तो मैं यहाँ पे पतला अपना मोरी रेडी करूँगी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपनी बुकरम की लंबाई के अकॉर्डिंग कट कर लिया है और कपड़े में चिपका लिया है। हाफ हाफ इंच का मैंने दोनों साइड से एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है कपड़े का, और अब एक साइड के मार्जिन को हम इस तरीके से अंदर की तरफ पलट लेंगे और यहाँ पे साइड से स्टिच लगा लेंगे। तो इस तरीके से आपको मार्जिन को पलटते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जानी है। अब सिलाई लगाने के बाद देखिए हम यहाँ पे अपने सलवार को लेंगे। देखिए यहाँ पे हम सलवार की मोरी को सुल्टा रखेंगे इस तरीके से। ये हमारा कपड़ा सुल्टा है, इसके ऊपर हम अपने बुकरम को इस तरीके से उल्टा रख लेंगे। ठीक है, अब आपको हाफ इंच की दूरी पे सिलाई लगाना है और बुकरम के ऊपर आपकी सिलाई नहीं आनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल आप बुकरम की किनारी पे सिलाई लगाएंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए। अब इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद ये जो बुकरम है इसको आप बैक साइड के लिए पलट लेंगे इस तरीके से। बिल्कुल बराबर में आप कपड़े को रखेंगे, बिल्कुल भी आपका कपड़ा आगे पीछे नहीं होना चाहिए यहाँ पे, और बुकरम को बैक साइड के लिए रखेंगे और साइड से हम यहाँ पे किनारे पे स्टिच लगा लेंगे
इस तरीके से कपड़े को हल्का सा खींचते रहेंगे और किनारे पे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना है, जहाँ पे तक हमारा बुकरम है वहाँ पे तक आपको ऐसे ही इक्वल इक्वल डिस्टेंस पे सिलाइयाँ लगानी है। बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस होनी चाहिए आपकी, हल्का भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको इक्वल इक्वल डिस्टेंस में सिलाइयाँ लगानी है। यहाँ पे प्रॉपर गैप है जैसे मेरा, वैसे ही आप चाहे तो दूसरा डिज़ाइन बना सकते हैं जैसा आपको पसंद हो। अब हम यहाँ पे इस तरीके से वेव में सिलाइयाँ लगाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आपको एक कॉर्नर से सिलाई को वेव में ले जाना है। तो जिस तरीके से मैं ले जा रही हूँ वैसे ही आपको ले जाना है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और आसानी से बन भी जाता है। आप चाहे तो इससे बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन भी निकाल सकते हैं, इससे आपके पटियाला सलवार का लुक और भी अच्छा आएगा। अब देखिए इस तरीके से एंड में आने के बाद आपको कपड़े को टर्न करना है और पहले आपको इस तरीके से सीधी सिलाई लगानी है। अब जहाँ पे तक आपका बुकरम है वहीं पे तक आपको सिलाई लगानी है और फिर से कपड़े को इस तरीके से सीधा कर लेना है। और अब हम यहाँ पे दूसरी वेव निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए इस तरीके से आपको कपड़े को हिलाते जाना है और ये आपकी वेव रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमारा एक प्यारा सा डिज़ाइन बन के आ गया है। आप चाहे तो यहाँ पे कुछ और डिज़ाइन भी बना सकते हैं जो आपका मनपसंद हो, ठीक है। अब जैसे हमने इस वाली मोरी को रेडी किया है वैसे ही हम सेम दूसरी वाली मोरी को भी रेडी कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने दोनों मोरियों को अच्छे तरीके से रेडी कर लिया है। अब आपको कपड़े को उल्टा कर लेना है इस तरीके से। इस तरीके से देखिए आपको कपड़े को बराबर रखना है, जैसे मैं रख रही हूँ। ये जो हमारे दोनों पार्ट्स के जॉइंट है इनको आपको आपस में मिलाते हुए रखना है। इस तरीके से दोनों जॉइंट्स आपके आपस में मिलेंगे इस तरीके से। और बाकी साइड के कपड़े को भी आप बराबर रख लेंगे। अब इस तरीके से बराबर रखने के बाद आपको यहाँ पे अपने मोरी का निशान लगाना है। तो मोरी है यहाँ पे मेरी 12 इंच की, उसे आप 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इंच। तो 6 इंच में इस तरीके से आप निशान लगा लेंगे, ठीक है। अब इस साइड के कपड़े को आप इस तरीके से बराबर रखें और कैसे आपको सिलाई लगानी है किनारे से ये मैं आपको बताती हूँ। पहले आप इस तरीके से बराबर में कपड़े को रखें। जो आपकी पार्ट्स की सिलाई है वो एकदम बराबर में आनी चाहिए। तो इस तरीके से कपड़े को बराबर रखने के बाद अब आपको इंच टेप को 6 इंच वाले निशान से इस तरीके से क्रॉस में ले जाएंगे ऐसे, और यहाँ पे क्रॉस में इस तरीके से निशान लगा लेंगे। साइड में आपको निशान नहीं लगाने हैं, इस तरीके से क्रॉस में लगाने हैं, तभी जो आपकी पटियाला सलवार का लुक है वो पीछे से एकदम फिनिशिंग से आए, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्रॉस में निशान लगाएं। इस तरीके से चौक के निशान लगाएंगे और जैसे हमने यहाँ पे नीचे की साइड से चौक के निशान लगाए वैसे ही आपको सिलाई लगानी है। इस तरीके से कपड़े को मिलाते जाएंगे और 1 इंच की दूरी पे यहाँ पे सिलाई लगाते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 इंच की दूरी पे सिलाई लगाएंगे। आसन से आसन को यहाँ पे मिलाएंगे। आसन से आसन को आपको मिलाना है और यहाँ पे बराबर में सिलाई लगानी है, ठीक है। इस साइड से भी सेम आप ऐसे ही निशान लगाएंगे मोरी पे। पहले कपड़े को उल्टा कर लें इस तरीके से। इस तरीके से आप बराबर करते हुए ले जाएंगे कपड़े को ऐसे, और इस तरीके से मोरी को पकड़ेंगे, सेंटर से सेंटर को मिलाएंगे यहाँ पे जॉइंट से जॉइंट को, और यहाँ पे हम मोरी का निशान लगा लेंगे 6 इंच पे। जैसे हमने वहाँ पे लगाया वैसे ही सेम यहाँ पे भी लगा लेंगे 6 इंच पे। अब इस तरीके से क्रॉस में हम इंच टेप को ले जाएंगे। पहले बराबर रखेंगे कपड़े को और यहाँ पे भी निशान लगा लेंगे।
इस तरीके से क्रॉस में निशान लगाएंगे और निशानों के ऊपर सिलाई लगाने के बाद जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारे पटियाला सलवार का फाइनल लुक। आप चेक कर सकते हैं, हमने फ्रंट से भी दिखाया है और बैक से भी। तो आई होप आप लोगों को पटियाला सलवार बनाना आ गया होगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।